वेलकम फ्रेंड्स टू द कैमरा.com चैनल और कुछ एक अपडेट्स थी जो आपके साथ शेयर करनी है तो मैं आ गया हूँ भैया अपनी न्यूज़ और अपडेट्स को लेकर। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि विल्ट्रॉक्स ने एक काफ़ी धुरंधर चीज़ अनाउंस कर दी है और वो है विल्ट्रॉक्स का ई जेड अडेप्टर। अब ये जो पर्टिकुलर अडेप्टर है एज पर द नेम सेज ई टू जेड, यानी कि जितनी भी आपकी ई माउंट की लेंसेस है वो आप अपनी जेड माउंट पे यूज़ कर सकते हो। अब देखो जेड माउंट पे यूज़ कर सकते हो, इसका मतलब क्या, यानी कि जितने भी सोनी की यूज़र्स है उनको अब भैया एक फ्रीडम मिल चुकी है कि वो निकॉन के कैमरा चाहे तो वो ट्राई आउट करके देख सकते हैं कि किस तरह से काम करता है। तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी कि राइट नाउ आई एम शूटिंग विद सोनी कैमरा, मेरे पास Z30 भी है, तो मुझे ये लग रहा था कि मैं किन लेंसेज को अपने Z30 के लिए कर दूं और किन को सोनी के लिए खरीदूं। तो फिर जब विल्ट्रॉक्स ने अपनी एयर सीरीज की लेंसेज अनाउंस करी तो मुझे लगा कि भैया एयर सीरीज की लेंसेज अपने जेड माउंट के लिए लेते रहेंगे। अफोर्डेबल है, रीजनेबली प्राइस्ड है, क्वालिटी भी अच्छी है। बट जस्ट आफ्टर दैट एयर सीरीज की लेंसेज के बाद इन्होंने अपने अडेप्टर को अनाउंस कर दिया। तब मुझे एक तसल्ली ये आ गई कि भैया अपनी सोनी के ई माउंट की लेंसेज के साथ मैं कंटिन्यू करूंगा। मैं जनरली सिग्मा की लेंसेज पे इन्वेस्ट करता हूँ, बट अगेन ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट मैंने ऑलरेडी कर रखी है इसको मैं आराम से अपने Z30 पे लगा सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ और ये फ्रीडम मुझे अब मिल चुकी है। तो जैसे ही अडेप्टर आता है आई विल इवन ट्राई टू बाय इट, क्योंकि भैया कोई ब्रांड भेज देती है तो खुद में खराब लगता है उनकी बुराई करना उनके मुंह पे। तो कोशिश मैं करूंगा कि भैया उन ब्रांड के भेजने के पहले अगर मार्केट में आ जाता है तो मैं खुद अपने पैसे से कर दूं और फिर खुल के इसका रिव्यू बनाऊं। ठीक है, द थिंग इज दैट एंड अगेन सबसे अच्छी बात ये हुई कि ये जो छोटू सा एडेप्टर है बहुत ही रीजनेबली प्राइस्ड है और इनको इसको पर्टिकुलर इन्होंने फ्यूचर प्रूफ बनाने की कोशिश करी है। और वो कैसे करी है कि इसमें इतने छोटे से एडेप्टर में इन्होंने एक यूएसबी सी पोर्ट दिया है, जिससे अगर इन नियर फ्यूचर जेड माउंट की एफ एल्गोरिदम में कोई बदलाव होता है या फिर ई माउंट की एफ एल्गोरिदम में कोई बदलाव होता है तो अपने एडेप्टर को ये कंपेटेबल बना दे विद द अपडेट। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब देखो विल्ट्रॉक्स जैसी ब्रांड है, ये तसल्ली से बात सुनो कि वो ई माउंट के लिए भी लेंसेज बहुत अच्छी बना रही है, उनकी रेंज ऑफ लेंसेज अवेलेबल है इवन फॉर द जेड माउंट, एक्स माउंट। अब भैया आर एफ माउंट को लेकर उनकी इस साल 2025 में लेंसेज आ सकती बातें चल रही हैं। थिंग इज दैट कि भैया उनके पास लगभग हर ब्रांड की एफ एल्गोरिदम है, भले कैनन ने उन्हें परमिशन दिया हो नहीं दिया हो। 85 mm की लेंस उन्होंने सबसे पहले अनाउंस करी थी, फिर कैनन ने रगड़ा झगड़ा करके उसके लेंसेज को बंद कराया। थिंग इज दैट कि फिलहाल जेड माउंट और ई माउंट की एफ एल्गोरिदम्स तो उनके पास ऑलरेडी है। तो अगर वो कोई एक अडेप्टर अनाउंस करते हैं तो आई थिंक कि ये 90% ऑफ द टाइम तो भैया करेक्टली काम करना ही करना चाहिए। एक्सेप्शन एक दो या तीन लेंसेज हो सकती है, बट 90% ऑफ द टाइम ये काम करना चाहिए। अब इसी तरह की कोई क्रिएटिव फ्रीडम विल्ट्रॉक्स हमें कैनन के आर एफ माउंट के लिए दे दे तो भैया सोने पे सुहागा, फिर तो कोई झंझट ही नहीं है। सोनी की माउंट की जितनी लेंसेज अपने आर एफ माउंट में हम आराम से लगाते रहेंगे। तो विल्ट्रॉक्स थिंक अबाउट दैट यार। भले आपको परमिशन ना मिले और मिले जो भी हो वो आपका अलग मसला है, बट एक आर एफ वाली अडेप्टर अनाउंस कर दो, जैसे आपने ई जेड कर दी है वैसे ई टू आर एफ कर दो और उसके बाद सारा मामला खत्म। उसके बाद कोई झंझट ही नहीं कैनन की लेंसेज की वेट करने की, अडेप्टर के साथ काम चला लेंगे। तो ये तो थी भैया विल्ट्रॉक्स के अडेप्टर की न्यूज़। दूसरी एक न्यूज़ आ रही है वो है R52 कैमरे को लेके आ रही है। ये भी आपको जानना जरूरी है अगर आप R52 के यूज़र हो या आप उसे खरीदने की सोच रहे हो, क्योंकि सैंडिक्स की जो भी V60 सीरीज की कार्ड्स है ना वो थोड़ी सी इनकम्पेटेबिलिटी इश्यू दिखानी। फॉर एग्जाम्पल देखो कुछ एक इमेजेस करप्ट हो रही है, देयर आर सम केसेस जहां पर कैमरा फ्रीज अप कर जा रहा है। अब ये बात तो सिर्फ कैनन R52 और इसको लेके सैंडिक्स ने अपने V60 सीरीज को लेकर बातें करी हैं, बट आई नो सम ऑफ द लाइक Q3 यूजर्स जिन्होंने ये पर्टिकुलर V60 कार्ड को अपने Q3 में लगाया और इंटायर कैमरा फ्रीज कर गया। तो ये डिपेंड कर रहा है कि भाई ये किस तरह की कार्ड अनाउंस कर रहे हैं और क्यों ऐसी कंपेटेबिलिटी इश्यूज आ रही है। बट द गुड थिंग इज कि सैंडिक्स जो है वो इसे फ्री में रिप्लेस कर रहे हैं, तो जिनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है उनकी कार्ड्स को वो फ्री में रिप्लेस कर देंगे कंपनी की तरफ से। ओलंपस भैया अपना OM3 विंटेज कैमरा अनाउंस करने वाले हैं, उसकी टीजर वीडियोस लीक्ड इमेजेस आ रही हैं। हालांकि इसके ऊपर कोई एक भी अपडेट होती है, इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है तो मैं इसे जरूर कवर अप करूंगा अनटिल अनलेस इट्स अ फिल्म कैमरा। क्योंकि भैया अगर ये फिल्म कैमरा अनाउंस करते हैं इट्स काइंड ऑफ यूजलेस थिंग इन 2025। बहुत ही कम लोगों के लिए लिमिटेड रहने वाला है। शौकिया तौर पे भैया फिल्म फोटोग्राफी कर रहे हैं तो उन्होंने ले लिया, अलग बात है। बट अगर ये फिल्म कैमरा अनाउंस करते हैं तो मैं नहीं इसे कवर करने वाला। अदर देन दैट अगर ये कोई डिजिटल मिररलेस कैमरा अनाउंस करते हैं
है 2025 में, तो वो से मैं ज़रूर कवर अप करूँगा और उसकी मैं डिटेल स्पेक्स रिव्यू वीडियो लाऊँगा इस चैनल पे। पैनासोनिक का S1 Mark II कैमरा आने वाला है फरवरी 2025 में। S1 जब अनाउंस हुआ था वो भी फरवरी में ही हुआ था, बट वो 2019 में हुआ था और दिसंबर 2023 में इसे पैनासोनिक ने अनऑफिशियली डिसकंटिन्यू कर दिया था। और पैनासोनिक की S1 को जब दिसंबर 2023 में डिसकंटिन्यू करा गया था, उसके बाद से धीरे-धीरे इसकी स्टॉक लाइन्स एम्प्टी होते-होते इस लेवल पे आ चुकी है कि अब भैया दुनिया भर में ये कैमरा S1R सीरीज़ का कैमरा तो लगभग नदारद हो चुका है। यानी कि स्टॉक लाइन्स अब लगभग बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है। अब पैनासोनिक बिल्कुल ही रेडी है अपने S1R2 की अनाउंसमेंट को लेकर, जो फरवरी में आएगा 61 मेगापिक्सल की सेंसर के साथ। एग्जैक्टली वही सेंसर है जो हमने कि अपने सोनी के A7R4A कैमरे में देखा है। तो ये थे सारा अपडेट अभी तक का, और इसके ऊपर कोई एक भी इंफॉर्मेशन आती है, न्यूज़ आती है, तो जरूर हम अपने चैनल में शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।